साइंस क्लास 9 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 1 में हम लोग देखते हैं तो ये सारे नोट्स एनसीईआरटी के हैं और ये जो चैप्टर है इसे हमें और भी अच्छे से और भी डेप्थ में क्लास 11th में पढ़ना है और आगे अगर बायो कंटिन्यू करते हैं तो इसे और अच्छे से हमें पढ़ना है। लेकिन क्लास 9 में हम लोग बस बेसिक बातें जानेंगे कुछ, तो सारे नोट्स एनसीईआरटी के हैं और ब्रीफ में हम लोग एक बार समझते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो सब सेल्स के द्वारा होते हैं, तो वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। सेल्स परफॉर्म फंक्शन सच एज, सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन, सांस लेना और फिर एनर्जी को ब्रेक करके, मतलब फूड को ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज़ करना। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना। क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से हटाना। एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, न्यू प्रोटीन्स का फॉर्म करना जो आगे फिर यूज़ होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के, जो बॉडी को जीने के लिए चाहिए, वो सब सेल्स करते हैं। ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब एक होता है और सेलुलर सेल जिनके एक सेल है। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे जिनके बहुत सारे सेल्स हैं। मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मैनी सेल्स। तो यहाँ पर जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल सेल ही मतलब एक सिंगल सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ही है। जबकि यहाँ पर हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो पूरे बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है अमीबा, क्लैमिडोमोनस, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स या सम फंगी। अगला है एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो एक सेल थ्योरी होती है, उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी सेल्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारे पास हैं, वो एक सेल से आए हैं। जो एक सेल है वो दो सेल में बटा, फिर ये जो एक सेल है ये दो सेल में बटा, ऐसे करते करते मिलियंस सेल्स बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के दिखते हैं, शेप अलग है, साइज़ अलग है, कई तरह के सेल्स होते हैं। जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के होते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो किस सेल का कैसा शेप है, कैसा साइज़ है, वो उसके जो फंक्शंस वो परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड करता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के शेप और साइज़ के सेल अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, बहुत तरह के सेल्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, बोन सेल्स एट्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। तो अमीबा का शेप अलग अलग होता है, तो वो अपना शेप चेंज कर सकता है। तो ये अमीबा हमने देखा था, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इन सम केसेस द सेल शेप्स could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एक सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए नर्व सेल, जो नर्व सेल्स होते हैं उनका एक टिपिकल शेप होता है, उनका एक अलग शेप ही होता है। ठीक है, अगला सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अभी इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग को थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म पढ़ना है, उसके बाद फिर से हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आगे 11th बायो और उसके आगे हम लोग को और डेप्थ में इन सब को पढ़ना है। सेल ऑर्गेनेल्स, ईच सेल हैज़ अ सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स विद इन इट। ठीक है, तो हमने देखा सेल्स रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में, एक्सक्रीशन में, फॉर्मिंग ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, इन सब में काम करते हैं या ये सब काम करते हैं।
तो उनके अंदर कुछ कुछ अलग अलग हम पार्ट बोल सकते हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, वो ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वही ऑर्गन्स ऑफ सेल या पार्ट्स ऑफ सेल्स हम लोग कह सकते हैं। ईच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट विच आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल performs a specific function such as making new material in the cell, clearing up waste material and so on। तो जो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं अंदर में, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मेकिंग न्यू मटेरियल हम देखेंगे, कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, कुछ लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, लाइजोसोम्स एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। क्लियरिंग अप ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करते हैं सेल्स के, ठीक है। तो ऐसे करके जो होता है हमारा, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनेल्स। अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स। तो सेल्स जीवित कैसे रहता है, तो हम जीवित रहते हैं क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो जीवित है। तो एक सेल्स जीवित कैसे रहता है, वो कैसे जीता है, तो अपने ऑर्गेनेल्स के कारण, है ना। ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दीज ऑर्गेनेल्स कंस्टिट्यूट, ये टी होगा, दीज ऑर्गेनेल्स कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट बनाते हैं, मतलब जो ऑर्गेनेल्स है उसी से सेल बना होता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब जो ये सेल है इनके बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो सब माइक्रोस्कोप से हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा गया, बहुत तरह के सेल्स को, तो तीन फीचर्स, तीन बातें सब में कॉमन थी, सब में सेम थी। पहला क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब में था, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लगभग सब में था, और साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म सब में था। तो लगभग ये तीन चीज़ें हर सेल में पाई जाती थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही नाम है, एक ही मतलब एक ही चीज़ है, दो नाम है इसके, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल थ्रू ड्यू टू दीज फीचर्स। तो ये तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन एक तरह से कवरिंग है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होता है, प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी होता है, पर बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक तरह से कवर करता है ताकि अंदर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो बाहर ना जाए, एक बाउंड्री जैसा बनाता है सेल के लिए। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ कंट्रोल करता है, सेल डिवीज़न हो गया या फिर और भी एक्टिविटीज़ हो गई। और साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जैसा होता है पूरे सेल में जिसमें ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ठीक है। तो पूरे स्पेस को कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जिसमें ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो ये जो तीनों फीचर्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल्स, जिसके कारण अपने फंक्शंस कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। क्लास नंबर 2 में हम लोग एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और अभी हम लोग बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे।